हनुमान और सीता माँ का भेंट कैसे हुई। पराक्रमी हनुमान जी विचार करने लगे कि सीता का अनुसंधान करते करते मैंने गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा लिया है तथा राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण भी कर लिया है। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, उन्हें आज मैंने पा लिया है। ये शोक के कारण व्याकुल हो रही है, अंत इन्हें सांत्वना देना उचित है, परंतु राक्षसियों की उपस्थिति में इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अब मेरे समक्ष समस्या यह है कि मैं अपने इस कार्य को कैसे संपन्न करूं। यदि रात्रि के व्यतीत होते होते मैंने सीता जी को सांत्वना नहीं दिया तो निसंदेह ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी। यदि किसी कारणवश मैं सीता जी से ना मिल सका तो मेरा सारा प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। रामचंद्र और सुग्रीव को सीता के यहाँ उपस्थित होने का समाचार देने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनकी दुखद दशा को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस समय निराश होकर अपने प्राण त्याग दे। इसलिए उचित यही होगा कि मैं सीता जी, जिनका चित अपने स्वामी में ही लगा हुआ है, को श्री राम के गुण गा कर सुनाऊं, जिससे उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। इस प्रकार भली भांति विचार करके हनुमान जी मंद मंद मृदु स्वर में बोलने लगे। इक्ष्वाकुओं के कुल में परम प्रतापी, तेजस्वी, यशस्वी एवं धन धान्य समृद्ध विशाल पृथ्वी के समान चक्रवर्ती महाराज दशरथ हुए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र उनमें से भी अधिक तेजस्वी, पराक्रमी, धर्म परायण, सर्वगुण संपन्न, अति दयानिधि श्री रामचंद्र जी अपने पिता द्वारा की गई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जो उतरे ही वीर पराक्रमी भाद्र भक्त है, 14 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त करने के लिए अनेक वनों भ्रमण करते हुए चित्रकूट में आकर निवास करने लगे। उनके साथ उनकी परम प्रिय पत्नी महाराज जनक की लाडली सीता जी भी थी। वनों में ऋषि मुनियों को सताने वाले राक्षसों का उन्हें संहार किया। लक्ष्मण ने जब दुराचार ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए उसके भाई खरदूषण उनसे युद्ध करने के लिए आए, जिनको रामचंद्र जी ने मार गिराया और उस जनस्थान को राक्षस विहीन कर दिया। अब जब लंकापति रावण को खरदूषण की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने मित्र मारीची को लेकर छल से जानकी का हरण करने के लिए पहुंचे। मारीच ने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, जिसे देखकर जानकी जी मुग्ध हो गई। उन्होंने राघवेंद्र को प्रेरित करने के लिए उस माया मृग को पकड़कर या मार कर लाने के लिए भेजा। दुष्ट मारीच ने मरते मरते राम के स्वर में हाँ सीते हाँ लक्ष्मण कहा था। जानकी जी भ्रम में पड़ गई। लक्ष्मण को राम की सुधि लेने के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाते ही रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया। लौट कर राम ने जब सीता को ना पाया तो वे वन वन घूमकर सीता जी को खोज करने लगे। मार्ग में वानर राज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपने लाखों वानरों की दिशाओं में जानकी जी को खोजने के लिए भेजा। मुझे भी आपको खोजने का काम सौंपा गया। मैं 400 कोस चौड़े सागर को पार करके यहाँ पहुंचा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी के रूप, रंग, आकृति, गुणों आदि का जैसे वर्णन किया था, उस रूप गुणों वाली देवी को आज मैंने देख लिया है। इतना कहकर हनुमान चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनक नंदी सीता को विस्मय युक्त प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने ऊपर नीचे इधर उधर दृष्टिपात किया तो शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल छिपे हुए विद्युत वर्ण वाले श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। स्वयं पर सीता जी की दृष्टि पड़ते देख मूंग के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार उस अशोक वृक्ष से नीचे उतर आए। माथे पर अंजलि बांध सीता जी निकट आकर उन्होंने विनीत भाव से दीनता पूर्वक प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आप कौन है? आपका कोमल श्री सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होने योग्य होते हुए भी आप इस प्रकार का नीरस जीवन व्यतीत कर रही हैं। आपके अश्रु भरे नेत्रों से ज्ञात होता है कि आप अत्यंत दुखी है। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप आकाश मंडल से गिरी हुई रोहिणी है। आपके शोक का क्या कारण है? कहीं आपका कोई प्रियजन स्वर्ग तो नहीं सुधर गया? कहीं आप जनक नंदी सीता तो नहीं है, जिन्हें लंकापति राम जन स्थान से चुरा लाया है? जिस प्रकार आप बार बार ठंडी सांसें लेकर हाँ राम पुकारती है, उससे ऐसा अनुमान लगता है कि आप विदेही कुमारी जानकी ही है। यदि आप सीता जी है तो आपका कल्याण हो। आप मुझे सही सही बताइए, क्या मेरा यह अनुमान सही है? हनुमान का प्रश्न सुनकर सीता बोली, हे वानरराज, तुम्हारा अनुमान अक्षर से सही है। मैं जनकपुरी के महाराज जनक की पुत्री, अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र वधु तथा परम तेजस्वी धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी हूँ। जब श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा से वन में निवास करने के लिए आए तो मैं भी उनके साथ वन में आ गई। वन में यही दुष्ट पापी रावण छल पूर्वक मेरा अपहरण करते हुए मुझे यहाँ से ले आया। वह मुझे निरंतर यातनाएं दे रहा है। आज भी मुझे 2 मास की अवधि देकर गया है। यदि 2 मास के अंदर मेरे स्वामी ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूं। ये मेरे शोक का कारण है। अब मुझे अपने विषय में कुछ बताओ। हनुमान जी का सीता को मुद्रिका देना। सीता के वचन सुनकर वानर शिरोमणि हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैं श्री राम जी
चंद्र का दूत हनुमान हूँ और आपके लिए संदेश लाया हूँ। विदेह नंदी श्री रामचंद्र और लक्ष्मण सुकौशल है और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। रामचंद्र जी केवल अपने वियोग में दुखी और शोकाकुल रहते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा आपके पास आना कुशल समाचार भेजा और तेजस्वी लक्ष्मण जी ने आपके चरणों में अभिवादन कहलाया है। कृष्ण सिंह श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्षजनित रोमांच हो गया। उनका मुरझाया हुआ हृदय कमल खिल उठा। विषादग्रस्त मुखमंडल पर आशा की किरणें प्रदीप होने लगी। इस अप्रत्याशित सुखद समाचार ने उनके मृत प्राय शरीर में नव जीवन का संचार किया। तभी अकस्मात सीता को ध्यान आया कि रामदूत कहने वाला यह वानर कहीं स्वयं मायावी रावण ही ना हो। यह सोचकर वृक्ष की शाखा छोड़कर पृथ्वी पर चुपचाप बैठ कर बोली, हे मायावी, तुम स्वयं रावण हो और मुझे छलने के लिए आए हो। इस प्रकार के छल प्रपंच तुम्हें शोभा नहीं देते और ना उस रावण के लिए ऐसा करना उचित है। यदि तुम स्वयं रावण हो, तुम्हारे जैसे विद्वान शास्त्रज्ञ पंडित के लिए भी यह कदापि शोभा नहीं देता। एक बार सन्यासी के भेष में मेरा अपहरण किया, अब एक वानर के भेष में मेरे मन का भेद जानने के लिए आए हो। धिक्कार है तुम पर और तुम पांडित्य पर। यह कहते हुए सीता शोक मगन होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। सीता को अपने ऊपर संदेह करते देख हनुमान को बहुत दुख हुआ। वे बोले, देवी, आपको भ्रम हुआ है। मैं रावण या उसका गुप्तचर नहीं हूँ। मैं वास्तव में आपके प्राणेश्वर राघवेंद्र का भेजा हुआ दूत हूँ। आपके मन में सब प्रकार के संशयों का निवारण करे, विश्वास करे। मुझे आपके विषय में सूचना पाकर श्री रामचंद्र जी अवश्य दुरात्मा रावण का विनाश करके आपको इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। वे दिन दूर नहीं जब रावण को अपने कुकर्मों का दंड मिलेगा और लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से लंकापुरी जलकर भस्मीभूत हो जाएगी। मैं वास्तव में श्री राम जी का दूत हूँ। वे वन में आपके वियोग में दुखी होकर आपको खोजते फिरते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि भरत के भ्राता श्री रामचंद्र जी आपके पास अपना कुशल समाचार भेजा है और शत्रुघ्न के सहोदर भ्राता लक्ष्मण ने आपका अभिवादन कहलाया है। हम सबके लिए बड़े आनंद और संतोष की बात है कि राक्षस राज के फंदे में फंस कर भी आप जीवित है। अब वह दिन दूर नहीं जब आप पराक्रमी राम लक्ष्मण को सुग्रीव की असंख्य वानर सेना के लंकापुरी में देखेंगे। वानरों के स्वामी सुग्रीव रामचंद्र जी के परम मित्र हैं। मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ, ना कि रावण या गुप्तचर, जैसा कि आप मुझे समझ रही हैं। जब रावण आपका हरण करके ला रहा था, उस समय जो वस्त्राभूषण आपने हमें देकर फेंके थे, वे मैंने ही संभाल कर रखे थे। मैंने ही उन्हें राघव को दिए थे। उन्हें देखकर रामचंद्र जी वेदना से व्याकुल होकर विलाप करने लगे थे। अब भी आपके बिन 6 वन में उदास और उन्मत्त होकर घूमते रहते हैं। मैं उनके दुख का वर्णन नहीं कर सकता। हनुमान के इस विस्तृत कथन को सुनकर जानकी का संदेह कुछ दूर है, परंतु अब भी उन पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर पा रही थी। वे बोली, हनुमान, तुम्हारी बात सुनकर एक मन कहता है कि तुम सोच कह रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए, परंतु मायावी रावण के छल प्रपंच को देखकर मैं पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो पा रही हूँ। क्या किसी प्रकार तुम मेरे इस संदेह को दूर कर सकते हो? सीता जी के तर्कपूर्ण वचनों को सुनकर हनुमान ने कहा, हे महाभागो, इस मायावी कपट पूर्ण वातावरण में रहते हुए आपका हृदय शंकालु हो गया है। इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दे सकता, परंतु आपको यह विश्वास दिलाने के लिए मैं वास्तव में श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। आपको एक अकाट्य प्रमाण देता हूँ। रघुनाथ जी समझते थे कि यह संभव है कि आप मुझ पर विश्वास ना करें। उन्होंने आपको अपनी यह मुद्रिका दी है, इससे आप अवश्य पहचान लेंगे यह हनुमान रामचंद्र जी की मुद्रिका सीता जी को दे दी, जिस पर राम का नाम अंकित था।